हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल द फीडियाज एकेडमी। आप सभी का आपके अपने चैनल द फीडियाज एकेडमी पे मैं कपिल शांडिल्य बहुत बहुत स्वागत करता हूं। ए वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आई होप कि आपकी स्टडी जो है अच्छे से चल रही है और आपके रिवीजन के लिए कुछ स्पेशल क्लासेस डिजाइन की गई हैं, जिसमें वन लाइनर जीके या क्वेश्चन के रूप में आपको चीज़ें बताई जाएगी क्विक रिवीजन के लिए। तो आज का हमारा टॉपिक भी उसी का पार्ट है और इसमें हम करने वाले हैं, आज हमारा डे 31 है जब से हम ये क्लासेज आपके लिए ये सीरीज शुरू की है। स्पेशल क्लास लेके आए हैं 12 नवंबर 2021 की। डेली करंट अफेयर, जीत की तैयारी रोज सुबह से मेरे साथ। ठीक है, तो 45 प्लस क्वेश्चन हम करने वाले हैं। कंप्लीट ओलंपिक को कवर करेंगे 2020 को। इसके अलावा ओलंपिक की हिस्ट्री के क्वेश्चन भी करेंगे जो कि एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, क्योंकि शिफ्ट वाइज पेपर जैसे आ रहा है। तो ओलंपिक इस बार हुआ है तो इससे क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे, हर एग्जाम में आएंगे। लगभग 1-2 साल तक ये हाईलाइटेड रहेगा और उसके साथ साथ बहुत सारे शिफ्ट की वजह से डीप क्वेश्चन आएंगे, हिस्ट्री से भी आएंगे। तो इसलिए इसको जो है थोड़ा सा डीप करवाएंगे आपको। 35 क्वेश्चन डायरेक्ट रहेंगे, बाकी आपको जो चीज़ें करवाएंगे वो डायरेक्ट क्वेश्चन ना हो करके वन लाइनर जीके करवाएंगे। आप सभी पेन पेंसिल अपनी कॉपी निकाल लीजिए और नोट करना शुरू करिए। पहला क्वेश्चन, हाउ मैनी कंट्रीज पार्टिसिपेटेड इन समर ओलंपिक 2020। देखिए, ये 2020 जो है ना, ये आपको कंफ्यूज कर सकता है। हुआ तो ओलंपिक 2021 में है, लेकिन असल में समर ओलंपिक 2020 ही है, क्योंकि कोरोना की वजह से ये नहीं हो पाया था, पोस्टपोन हो गया था। या इसको टोक्यो ओलंपिक 2020 भी कहा जाता है। तो ग्रीष्मकालीन ओलंपिक, जो नॉर्मल ओलंपिक है उसको ग्रीष्मकालीन कहते हैं। 2020 या टोक्यो ओलंपिक में कितने देशों ने पार्टिसिपेट किया? सही आंसर है 206 देशों ने। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट वाज द ऑफिशियल मोटो ऑफ टोक्यो ओलंपिक 2020? आंसर है यूनाइटेड बाय इमोशंस। ठीक है, यूनाइटेड बाय इमोशंस यहाँ पर आंसर टाइप हो गया, लेकिन आदर्श वाक्य है। मोटो होता है वो जो है, फिर से आपको बता देते हैं, उसका नाम है भावनाओं से संयुक्त हुए, यानी कि यूनाइटेड बाय इमोशंस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। इन विच स्टेडियम वाज द ओपनिंग एंड क्लोजिंग सेरेमनी ऑफ टोक्यो ओलंपिक 2020 हेल्ड? टोक्यो ओलंपिक 2020 का उद्घाटन और समापन समारोह किस स्टेडियम में आयोजित किया गया था? ठीक है, जापान में ही किया गया है, टोक्यो में किया गया है। तो इसका सही आंसर है न्यू नेशनल स्टेडियम, जहां पर ये इसका उद्घाटन और समापन दोनों ही समारोह यहाँ पर आयोजित किए गए थे। व्हाट वाज द साइज ऑफ ओलंपिक टॉर्च ओलंपिक टॉर्च इन टोक्यो ओलंपिक 2020? तो टोक्यो ओलंपिक 2020 में ओलंपिक मशाल का आकार क्या था? ठीक है, साइज कैसा था, असल में क्वेश्चन ये है। देखिए, ये सकुरा आकार का था। ये जापानीज वर्ड है सकुरा, द जापानीज टर्म फॉर द चेरी ब्लॉसम ट्री। चेरी ब्लॉसम का जो ट्री है उसके लिए सकुरा वर्ड यूज किया जाता है। तो उसी आकार का जो है इन्होंने मसाल का आकार बनाया गया था। हु इज द ऑफिशियल ब्रॉडकास्टिंग पार्टनर फॉर टोक्यो ओलंपिक 2020? 2020 का ये ऑफिशियल ब्रॉडकास्टिंग प्रसारक चैनल कौन सा था? तो एक ही चैनल था जो कि इसका ऑफिशियल ब्रॉडकास्टिंग पार्टनर था, जिसका नाम है सोनी 10 स्पोर्ट। टू विच स्टेट डज टोक्यो ओलंपिक सिल्वर मेडलिस्ट मीराबाई चानू बिलोंग? तो हमारे एक एथलीट हैं जिन्होंने इस बार सिल्वर मेडल जीता है। ठीक है, और बॉक्सिंग के क्षेत्र में जीता है। तो वो किस स्टेट से बिलोंग करती है? मीराबाई चानू। ठीक है, एक फेमस पर्सनालिटी है, बार बार पूछा जाएगा। हो सकता है जितने मेडलिस्ट हैं उनको फिर राजीव गांधी खेल पुरस्कार, जिसका नाम अब ध्यानचंद पुरस्कार कर दिया गया है। ठीक है, सबसे बड़े पुरस्कार खेल में दिए जाते हैं। पहले उनका नाम राजीव गांधी खेल पुरस्कार था, लेकिन हाल ही में इसको बदल के ध्यानचंद पुरस्कार कर दिया गया है। तो ये इन सबको मिलेगा, इसलिए इनकी नाम और फोटो आपको पता होना चाहिए। तो मीराबाई चानू बिलोंग करती है कौन से स्टेट के साथ? सही आंसर है मणिपुर। पूछ सकता है क्वेश्चन, विच स्पोर्ट डज मीराबाई चानू प्ले? ठीक है, कौन सा खेल खेलती हैं वो? ठीक है, तो ये कौन से खेल से बिलोंग करती है, ये भी आपसे पूछ सकता है। सही आंसर है भारोत्तोलन, यानी कि वेट लिफ्टिंग। ठीक है, इन विच ईयर द फर्स्ट विंटर ओलंपिक हेल्ड? देखिए, अभी हम समर ओलंपिक की बात कर रहे थे, इसके अलावा विंटर ओलंपिक भी होते हैं। आपके लिए आज का क्वेश्चन है कि विंटर ओलंपिक जो होने वाले हैं 2020-22 में, वो कहाँ पर होंगे? ठीक है, विंटर ओलंपिक। तो ये नॉर्मल वाले नहीं है। तो ये कह रहे हैं कि पहला शीतकालीन ओलंपिक किस वर्ष आयोजित किया गया था? तो पहले तो ग्रीष्मकालीन ही चलते थे, लेकिन 1924 में पहला शीतकालीन ओलंपिक भी हो गया था। एक बार नजर दौड़ा लेते हैं इस बार के 2020 ओलंपिक के जो भारत के चैंपियन रहे हैं। ठीक है, सबसे हाईलाइटेड रहे हैं नीरज चोपड़ा, जो कि गोल्ड मेडल जीता जिन्होंने इंडिविजुअल। देखिए, इंडिविजुअल किसी स्पोर्ट में सबसे पहला अगर आप भारत के उसका पूछते हैं
कि गोल्ड, पहले सबसे पहले पूछते हैं कि सबसे पहला इंडिविजुअल मेडल किसने जीता है। ठीक है, ये क्वेश्चन अगर आपसे पूछता है तो आपका आंसर होगा केडी जाधव। ये सभी चीजें नोट कर लीजिए, मैंने कहा था कुछ क्वेश्चन आपको वन लाइनर साथ साथ करवाएंगे। तो अगर इंडिविजुअल मेडल की बात करें तो पहला मेडल जीता था केडी जाधव ने। ठीक है, उसके बाद इंडिविजुअल में ही देखें मैन में, तो इंडिविजुअल पहला गोल्ड मेडल अगर आपसे पूछता है, ये गोल्ड मेडल नहीं था ऊपर वाला, इंडिविजुअल गोल्ड मेडल किसने जीता है ये आपसे पूछता है, तो इसका सही आंसर होगा अभिनव बिंद्रा। ठीक है, अभिनव बिंद्रा ने जीता शूटिंग के अंदर। ठीक है, ये भी आप नोट कर लीजिए, यानी कि व्यक्तिगत रूप से, टीम के रूप में पहले जीत चुके थे हम। ठीक है, इसलिए क्वेश्चन ऐसे बन रहा है। तो पहला इंडिविजुअल मेडल जीता केडी यादव ने, पहला गोल्ड मेडल इंडिविजुअल जीता अभिनव बिंद्रा ने, और दूसरा जीता है अब नीरज चोपड़ा ने। ठीक है, तो ये इंडिविजुअल कैटेगरी में हो गया। उसके बाद मीरा बाई चानू हमने देख ही लिया था वेट लिफ्टिंग में। ठीक है, तो ये देखिए फर्स्ट सिल्वर मेडल है भारत का। ये वेट लिफ्टिंग में फर्स्ट सिल्वर मेडल किसने जीता है, ये भी क्वेश्चन बन सकता है। किसी पुरुष ने भी नहीं जीता है ये, इसलिए फर्स्ट सिल्वर मेडल इन वेट लिफ्टिंग किसने जीता है, तो ये हो गया हमारा मीराबाई चानू। ये क्वेश्चन ये भी बन गया। ठीक है, अब देखिए तीसरा मेडल जो कि सिल्वर मेडल है। ठीक है, तो सिल्वर मेडल जीता है किसमें, रेसलिंग के अंदर रवि दहिया। ठीक है, नीरज चोपड़ा पानीपत हरियाणा से बिलोंग करते हैं, रवि दहिया सोनीपत हरियाणा से बिलोंग करते हैं। सोनीपत का गांव नाहरी है, वहां से बिलोंग करते हैं। अब रवि दहिया सिल्वर मेडल कितने केजी में रेसलिंग में जीता है, वो 57 केजी में जीता है, ये भी ध्यान रखना। उसके बाद एक और मेडलिस्ट है जिनसे क्वेश्चन बन सकता है। सुशील कुमार एक ऐसे रेसलर रहे हैं, ऐसे एथलीट रहे हैं जो लगातार 2 ओलंपिक में जिन्होंने मेडल जीता था। ठीक है, पहले तो ये है। अब दूसरे एक और खिलाड़ी हमारे पास हैं पीवी सिंधु, जो कि बैडमिंटन खेलती हैं। ठीक है, पीवी सिंधु ने एक और रिकॉर्ड बनाया कि सेकंड ओलंपियन बन गई जो लगातार 2 ओलंपिक में 2 मेडल जीतने वाली भारतीय बन गई है। ठीक है, तो उसके बाद एक और मेडल है, देखिए ब्रॉन्ज मेडल है। ठीक है, उसके बाद एक और ब्रॉन्ज मेडल है जो कि लवलीना बोर्गेन ने जीता है, जो कि वेल्टर वेट बॉक्सिंग के अंदर जीता है। और एक और रेसलर है बजरंग पुनिया जिन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता है। तो इसको एक बार फिर से रिवाइज करवाऊंगा मैं लास्ट में। बढ़ते हैं, एक और ब्रॉन्ज मेडल रह गया है, इंडियन हॉकी टीम ने जीता है। इंडियन हॉकी टीम के कैप्टन है मनप्रीत सिंह, जो यहाँ पर गए थे। ठीक है, इनसे कई क्वेश्चन आएंगे अभी। ठीक है, इसलिए मनप्रीत सिंह इंडियन हॉकी टीम के मैन हॉकी टीम के कैप्टन है, जबकि विमेन की थी रानी रामपाल। ठीक है, विमेन की जो कैप्टन थी वो रानी रामपाल थी। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चंस की तरफ जल्दी से। इन विच ईयर वाज द फर्स्ट मॉडर्न समर ओलंपिक हेल्ड, तो ये जो मॉडर्न समर ओलंपिक जो अब से दोबारा से होने लगे हैं, ये किस ईयर में शुरू हुए, तो सही आंसर है 1896 में। ठीक है, एथेंस में हुए ये। ठीक है, अगर स्टार्टिंग वाले पूछे तो वो 776 बीसी में हुए थे, बिफोर क्राइस्ट में। 776 बीसी में पहली बार आयोजित किए गए, फिर ये बंद हो गए। अब मॉडर्न समय में 1896 एडी की बात कर रहे हैं मैं, ईस्वी की, ये ईसा पूर्व की बात हो रही है। ठीक है, 2 क्वेश्चन अलग अलग हो गए। ओलंपिक पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन सी है, भारतीय महिला जिसने पहली बार पदक जीता था ओलंपिक, वो है कर्णम मल्लेश्वरी। ब्रॉन्ज मेडल जीता था। अगर आपसे पूछे कि वो किस खेल से बिलोंग करती थी, तो वो भी वेट लिफ्टिंग से बिलोंग करती थी। अभी मैंने बताया कि भारत का पहला सिल्वर मेडल किसने जीता, वो बताया था अभी थोड़ी देर पहले मीराबाई चानू ने। लेकिन पहले जो है वेट लिफ्टिंग में एक ब्रॉन्ज मेडल आ चुका है, जो कि फर्स्ट मेडल बाय एनी फीमेल भी है। इन विच ईयर इंडिया वन द फर्स्ट गोल्ड मेडल इन हॉकी, हॉकी में भारत ने सबसे पहले 1928 में अपना गोल्ड मेडल जीता था। ठीक है, ये सही आंसर हो गया। व्हेन डिड इंडिया पार्टिसिपेटेड इन द ओलंपिक फॉर फर्स्ट टाइम, इंडिया ने ओलंपिक में सबसे पहले कब पार्टिसिपेट किया था, 1900 में एक एथलीट गया था जब ब्रिटिश इंडिया था, नॉर्मन प्रिचार्ड। ठीक है, ये अकेला एथलीट गया था जिसने वहां मेडल जीता था। तो ये पहला ओलंपिक है जिसमें इंडिया ने पार्टिसिपेट किया। अब ऐसा ही क्वेश्चन आएगा, हु इज द फादर ऑफ मॉडर्न ओलंपिक गेम्स, आधुनिक खेलों का जनक किसे कहा जाता है, ओलंपिक खेलों का जो 1896 में शुरू हुए हैं दोबारा से एथेंस में, वो किसने शुरू किए। ठीक है, तो ये पियरे डी कोर्टिन, ये पिपेरे लिखा हुआ है तो पियरे ये वाई है, पियरे डी कोर्टिन को कहा जाता है, जो कि आधुनिक फिर से शुरू करने का जो है इनको श्रेय जाता है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट रहेगा। अब है, इन विच कैटेगरी डिड मीराबाई चानू रिप्रेजेंटेड इंडिया इन वुमेन वेट लिफ्टिंग, तो मीराबाई चानू जो कि मणिपुर से बिलोंग करती है और जिन्होंने सिल्वर मेडल जीता है वेट लिफ्टिंग में, कौन सी कैटेगरी में है वो, पहली इंडियन है जिसने वेट लिफ्टिंग में सिल्वर मेडल जीता 49 केजी में। व्हाट डू द 5 रिंग ऑन द ओलंपिक एम्बलम रिप्रेजेंट,
ओलंपिक के चिन्ह पर 5 छल्ले किस चीज को रिप्रेजेंट करते हैं? इसका सही आंसर है ये 5 महाद्वीपों को रिप्रेजेंट करते हैं। द 5 रिंग ऑन द ओलंपिक एम्बलम, कौन से 5 रंग है? हर छल्ला जो है ओलंपिक में अलग अलग रंग का दिखाई देता है। तो देखिए एक लाल है, हरा है, पीला है, नीला है, और पांचवा कौन सा है ये पूछ रहा है। ठीक है, लाल, हरा, पीला, नीला, और पांचवा है ब्लैक। ब्लैक जो है वो अफ्रीका महाद्वीप को रिप्रेजेंट करता है। व्हेन वाज द फर्स्ट ओलंपिक हेल्ड, पहला ओलंपिक कब हुआ था? ये एंशियंट वाले की बात कर रहे हैं, बिफोर क्राइस्ट, ईसा मसीह के जन्म के 776 साल पहले हुआ था। ठीक है। हाउ मैनी इवेंट्स मेडल वर गिवन इन टोक्यो ओलंपिक 2020? देखिए टोक्यो ओलंपिक 2020 में कितनी स्पर्धाओं में पदक दिए गए? स्पर्धाएं हुई थी 339 और गेम्स से 33 गेम्स के अंदर बहुत सारी टाइप थी, जैसे रेस के अंदर 100 मीटर हो गई या 400 मीटर रिले हो गई, फिर मैराथन हो गई। ठीक है, इस तरीके से बहुत सारी स्पर्धाएं थी। टोटल मेडल कितने थे? इतने ही गोल्ड मेडल है, उतने ही ब्रॉन्ज है, और उतने ही सिल्वर है। टोटल गेम्स कितने थे? 33। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। विच स्पोर्ट रिटर्न इन टोक्यो ओलंपिक 2020? तो टोक्यो ओलंपिक 2020 में कौन से खेल की वापसी हुई? तो ये खेल पहले निकाल दिया गया था, बेसबॉल, जिसकी वापसी हुई। व्हाट इज द टोक्यो ओलंपिक 2020 मैस्कोट? तो एक शुभंकर होता है, किसी भी खेल का एक जो है ना कार्टून टाइप का कुछ मैस्कोट बना देते हैं। ठीक है, तो इसका क्या मैस्कोट था? ये पहले हो चुका है डेली क्लासेस में। मिराटोवा इसका जो है एक कार्टून है, मैस्कोट है, शुभंकर जिसको कहा जाता है। तो इसका सही आंसर है मिराटोवा। ठीक है, वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी लोकेटेड? तो अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति जो कि रेगुलेट करती है ओलंपिक खेलों को, तो उसका मुख्यालय कहाँ पर है? तो सही आंसर है इसका लुसाने। लुसाने स्विट्जरलैंड के अंदर है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। हु आर द टू इंडियन एथलीट हु बिकम द फ्लैग बीरर फॉर इंडिया इन टोक्यो ओलंपिक 2020? तो ओपनिंग सेरेमनी की बात कर रहे हैं हम। ठीक है, ओपनिंग सेरेमनी में कौन से 2 जने थे जो कि फ्लैग बियर कर रहे थे, फ्लैग लेके चल रहे थे? तो एक तो है मैरी कॉम। ठीक है, मैरी कॉम जो कि बॉक्सिंग की खिलाड़ी हैं। ठीक है, और दूसरा है मनप्रीत सिंह जो कि इंडियन मेंस हॉकी टीम के कैप्टन है। ये ओपनिंग सेरेमनी में जो है वो फ्लैग को ध्वजारोहण ध्वजा वाहक थे। विच इंडियन टीम वन विच टीम वन द गोल्ड मेडल इन सॉफ्टबॉल? एक नया खेल लेके आए थे पहली बार टोक्यो ओलंपिक 2020 में। ये सॉफ्टबॉल में किसने स्वर्ण पदक जीता है? तो इसका सही आंसर है जापान। व्हाट इज द डिस्टेंस ऑफ मैराथन रनिंग इन ओलंपिक? ओलंपिक में जो मैराथन दौड़ होती है वो कितनी लंबी होती है? कई जगह पर आपने देखा है मैराथन 40 50 किलोमीटर की होती है, लेकिन यहाँ पर जो मैराथन होती है वो 26 मील की होती है। 26 मील का मतलब है कि एक मील में लगभग 1.6 किलोमीटर होता है, तो इससे गुना कर लीजिए, और 385 यार्ड की होती है। ठीक है। अब है वेयर डिड समर ओलंपिक 2022 बी हेल्ड? कौन से जगह पर हुए हैं 2021 वाले? तो पहली बात तो टोक्यो शहर में हुए हैं, और टोक्यो किसकी राजधानी है? जापान की। सही आंसर है। बार बार टोक्यो ओलंपिक 2020 जो कि 2021 में हुए वो जापान में हुए। ठीक है। हाउ मेनी रिंग्स डू ओलंपिक लोगो हैव? ओलंपिक लोगो में 5 होती हैं, और वो 5 कंटिनेंट को दर्शाती है, अलग अलग रंग की होती है। हु इज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी? 2021 में आईओसी इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी का अध्यक्ष कौन है फिलहाल? ठीक है, सही आंसर है थॉमस बैक। ठीक है, थॉमस बैक इसका सही आंसर है। वेयर वाज द फर्स्ट ओलंपिक गेम्स हेल्ड? पहले ओलंपिक गेम जो हुए थे 776 बीसी में, उसकी बात कर रहे हैं, आधुनिक वाले की बात नहीं कर रहे। तो इसका सही आंसर है एथेंस जो कि ग्रीस के अंदर है। फिर द ओलंपिक गेम्स आर हेल्ड एवरी हाउ मेनी ईयर्स? ठीक है, कितने साल में एक बार होते हैं? तो 4 साल में होते हैं। इन विच ईयर डिड इंडिया सेंड इट्स टीम टू ओलंपिक गेम्स? देखिए भारत ने अगर पहली बार पार्टिसिपेट पूछे तो 1900 में किया। एक एथलीट था। ठीक है, उस एक एथलीट ने कुछ मेडल भी जीते थे, ब्रॉन्ज, सिल्वर। ठीक है, लेस इंपॉर्टेंट है। अब ईयर इंपॉर्टेंट है। अब है कि टीम कब भेजी? ठीक है, तो 1920 में पहली बार टीम भेजी गई थी इंडिया के द्वारा। एक इंडिविजुअल स्पर्धा की जगह टीम भेजी गई थी। अब है विच ऑर्गेनाइजेशन रेगुलेट द ओलंपिक गेम्स? तो ओलंपिक गेम्स को कौन सी संस्था रेगुलेट करती है? अभी अभी आपको बताया आईओसी इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी, जिसका जो मुख्यालय है वो लुसाने स्विट्जरलैंड में है, और इनके अभी फिलहाल अध्यक्ष आपको बताया थॉमस बैक है। ठीक है, उसके साथ साथ अगला क्वेश्चन है कि व्हाट इज द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी? तो ये 2 लैंग्वेज यूज करती है, जिसमें एक तो इंग्लिश है और दूसरी फ्रेंच है। ठीक है, 2 लैंग्वेज यूज करती है और कोई लैंग्वेज यूज नहीं करती है। ठीक है,
तो आपको इसका भी क्वेश्चन का आंसर भी पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन डिड वुमेन पार्टिसिपेशन इन ओलंपिक गेम फर्स्ट स्टार्ट? तो ओलंपिक गेम्स में पहली बार वुमेन का पार्टिसिपेशन कब शुरू हुआ? ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 1900 में ही हुआ है, पेरिस ओलंपिक में। जब हम हमारी तरफ से पहली बार गया था तभी महिलाओं का भी स्टार्ट हुआ था। तो वर्ड ओलंपिस, ओलंपिक जो वर्ड है वो ओलिम्पस से लिया गया है। तो इस नेम का क्या मतलब है? ये एक पर्वत का नाम है, ठीक है। तो सही माउंटेन इसका सही आंसर हो जाएगा। और लास्ट क्वेश्चन, हालांकि हमने कुछ फैक्ट करके आपको बताए हैं, 5 फैक्ट, कुछ और मैं अभी बताऊंगा। ठीक है, इन विच ईयर इंडिया वन द फर्स्ट हॉकी गोल्ड इन ओलंपिक गेम्स? पहला, देखिए मैंने कहा था कि पहला गोल्ड अगर इंडिविजुअल की बात करें तो अभिनव बिंद्रा ने जीता था, लेकिन अगर पहला गोल्ड टीम की बात करें तो वो हॉकी टीम ने जीता है। और कब जीता है? 1928 में। ठीक है, तो ये हमारा सही आंसर हो जाएगा। सारे कंफ्यूजिंग क्वेश्चन हो सकते हैं, लेकिन हमारा सही आंसर हो गया 1928 में हॉकी टीम ने जीता था। ये इंडिविजुअल नहीं है। ठीक है, अब आपको कुछ और फैक्ट बताते हैं जल्दी से। देखिए जब ओपनिंग सेरेमनी हुई, तो ओपनिंग सेरेमनी हुई टोक्यो में। ठीक है, और टोक्यो में भी नेशनल स्टेडियम आपको बताया सेलिब्रेशन, ओपनिंग सेरेमनी, सॉरी सेरेमनी। तो आपसे पूछेगा कि पहली टीम कौन सी थी जो फ्लैग लेके चल रही थी? तो पहले ग्रीस थी, क्योंकि ग्रीस में ही पहले ओलंपिक खेल हुए थे। और आपसे पूछे कि ओपनिंग में सबसे बाद में कौन थी? तो होस्ट कंपनी जापान। पहले बाकियों को सम्मान देते हुए सबसे लास्ट में फ्लैग बीरर कौन था? यही था। अब आपसे पूछेगा कि ओलंपिक में ओलंपिक के अंदर सबसे ज्यादा मेडल इंडिविजुअल स्पर्धा में किसने लिए हैं? टीम स्पर्धा में तो बहुत सारी टीम लेके बैठे होंगे, लेकिन सबसे ज्यादा इंडिविजुअल मेडल, अकेले ने मेडल, व्यक्तिगत मेडल किसने लिए हैं? तो तैराकी में लिए हैं, स्विमिंग में माइकल फिलिप ने, जो कि ऑस्ट्रेलिया के हैं। ठीक है, सबसे ज्यादा इंडिविजुअल मेडल लिए हुए हैं इन्होंने। ये क्वेश्चन भी आपसे पूछ सकता है। उसके बाद है फर्स्ट इंडियन टू, वो तो हो गया, केडी जाधव है पहला इंडियन जिन्होंने कोई मेडल जीता, तो केडी जाधव हो गए। ठीक है, पहली महिला कौन होगी? कर्णम मल्लेश्वरी हो गई। ठीक है, वो किस चीज की थी? वो वेट लिफ्टिंग की थी, और इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता था। लेकिन वेट लिफ्टिंग में पहला सिल्वर किसने जीता है? वो मीराबाई चानू ने जीता है। ठीक है, मुझे लगता है ये भी सही हो गया। अब कह रहे कि जो क्लोजिंग सेरेमनी थी, तो क्लोजिंग सेरेमनी में फ्लैग बियरर भारत की तरफ से कौन था? तो फ्लैग बियरर भारत की तरफ से था बजरंग पुनिया। ठीक है, ये क्लोजिंग सेरेमनी की बात कर रहा हूं मैं। ठीक है, अगर और कुछ चीजें रह गई तो मैं देख लेता हूँ। हाँ, अब आपको बजरंग पुनिया ने ब्रॉन्ज मेडल जीता है 65 केजी की कैटेगरी में। ठीक है, और कोई चीज? हाँ, जब ये ओलंपिक खेल शुरू किए गए थे 776 बीसी में, पूछता है कि कौन से ग्रीस गॉड की के लिए उसके लिए सम्मान में शुरू किए गए थे? जीएस के लिए ये शुरू किए गए थे। एक बार फिर से देख लेते हैं हमारे जो इस बार के जो विनर है, नीरज चोपड़ा जो कि जेवलिन थ्रो में, भाला फेंक में है। उसके बाद मीराबाई चानू, ठीक है, ये सिल्वर मेडल जीता है वेट लिफ्टिंग के अंदर, मणिपुर से बिलोंग करती है। रवि दहिया, इन्होंने भी रेसलिंग में सिल्वर मेडल जीता है। उसके बाद पीवी संधू, ठीक है, पीवी संधू ने ब्रॉन्ज मेडल जीता है बैडमिंटन में। बजरंग पुनिया ने रेसलिंग में जीता है। और लवलिना बोरगेन, इनको भी ब्रॉन्ज मेडल मिला है, किसमें? बॉक्सिंग के अंदर। ये ध्यान रखना, इनके गेम पूछ सकता है। ब्रॉन्ज मेडल जीता है इंडियन हॉकी टीम ने, ठीक है, मेंस हॉकी टीम में। एक और नाम आपको याद रखना चाहिए कि भारत की पहली, अच्छा, भारत के कितना बड़ा कंटीजेंट था, कितने बड़ा कंटीजेंट था? 228 लोग गए थे, पूरे जो भी गए थे। ठीक है, तो 228 लोग गए थे। इसके अलावा आपसे पूछ सकता है कि इंडियन गोल्फर कौन थी जिसने इस बार क्वालिफाई किया? तो सही नाम है अदिति अशोक। ये नाम काफी हाईलाइटेड है, क्योंकि चौथे स्थान पर रही, थोड़ा सा चूक गई। और ये एक्सपेक्टेड भी नहीं था, कि उनका कोई रैंकिंग भी नहीं थी कि इस स्थान तक वो पहुंचेंगे। ठीक है, तो ये जो फोटो दिया हुआ है ना, ये मनप्रीत सिंह का दिया हुआ है, जो कि फ्लैग बीरर थे, हॉकी टीम के कप्तान है। ठीक है, ये हो गई लवलीना, ठीक है, ये मीराबाई चानू, और ये हो गए नीरज चोपड़ा, ये रवि दहिया, पीवी संधू और बजरंग पुनिया। ठीक है, तो आप सभी को एक अच्छा सा रिविजन फिर से हो गया। ठीक है, खत्म हो गई कहानी। चलिए इसको अच्छे से नोट्स बना लीजिए, इसको बार बार देख के नोट्स बनाइए अच्छे से। बहुत सारे एग्जाम में चीजें आएंगी। ठीक है, सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, पहली बार आए तो बेल आइकन को दबाइए, ताकि ऐसे वीडियो नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिलते रहे। पसंद आया तो लाइक कर लीजिए, अगर आपको यूजफुल लगा है तो नहीं लगा है, जो भी आपकी फीडबैक है आप अपने कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए हमें, ताकि हम आगे बढ़ सकें। जीत की तैयारी रोज करने के लिए हमसे जुड़ने के लिए धन्यवाद। अगर आप हमारे इसकी पीडीएफ चाहते हैं तो टेलीग्राम लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, उसको ज्वाइन कर लीजिए, पीडीएफ आपको वहां पे शाम तक मिल जाएगी। मिलते हैं नए वीडियो के साथ, अपना ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत, और मेहनत करते रहिए।